अप्रैल 2024 में नाइला का रिश्ता एक शख्स के साथ होता है जिसका नाम है बिलाल। बिलाल की एक आदत बन जाती है कि वो हर बात पर कहता है कि ताहिरा को बुलाओ, उसके साथ ही खाना खाएंगे। अब नाइला की दूसरी जुड़वा बहन का नाम ताहिरा है। शमीम जो कि ताहिरा और नाइला की वालिदा है, वो रिश्ता ढूंढना शुरू हो गई ताहिरा का। उनको पता था नाइला की शादी कर ली है, ताहिरा का रिश्ता ढूंढे। एक रिश्ता आया, बिलाल को बिठाया। बिलाल ने कहा नहीं जी, इसमें इस लड़के में ये मसला नहीं करना। ताहिरा का रिश्ता जो है वो तकरीबन एक जगह पे तय होने वाला था। बिलाल को खबर पहुंच गई। बिलाल नाइला के पास गया और जाकर कहता है कि अपने घर जाओ, अपनी मामा को जाके या अपनी माँ को जाके कहो कि भाई ताहिरा का रिश्ता मुझे दो। नाइला अपना सामान बांधती है, अपने घर चली जाती है। जो भी वाकया उसके साथ होता है वो बताती है। उसकी माँ भी कहती है कि ये लड़का पागल हो गया है। इनकार करने के बाद बिलाल गुस्से में आता है, पिस्टल पकड़ता है और पिस्टल पकड़कर फायरिंग शुरू कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। एक लड़के का दो जुड़वा बहनों से शादी करने का मुतालबा और उसकी बात ना मानने पर जानों का नुकसान। जो स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सियालकोट की एक स्टोरी है जो FIR कटी है थाने में। उसके मुताबिक एक फैमिली है जिनकी मदर का नाम शमीम है। उनकी दो जुड़वा बेटियां हैं, ताहिरा और नाइला। अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे इनकी शक्लें एक जैसी, इनकी आदत एक जैसी, इनका खाना पीना, तमाम किस्म की आदत जिस तरह हम जानते हैं आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, इनकी वो आदत थी। अप्रैल 2024 में नाइला का रिश्ता एक शख्स के साथ होता है जिसका नाम है बिलाल। बिलाल जो है मेडिकल रैप में काम करता है, डॉक्टर्स वगैरह को अदवायात पहुंचाने का काम करता है, लिहाजा ये रिश्ता भेजता है। इसकी नाइला से शादी हो जाती है। बिलाल का अपने ससुराल में बहुत आना जाना होता है। बिलाल अपनी बेगम के साथ जो है अपनी सास को मिलने या जो भी आप कह लें, जिस तरह की लड़कियां अपने मायके आती हैं, इस तरह उसको लेकर आया ही रहता है। मायके आने के बाद बिलाल की एक आदत बन जाती है कि वो हर बात पर कहता है कि ताहिरा को बुलाओ, उसके साथ ही खाना खाएंगे। अब नाइला की दूसरी जुड़वा बहन का नाम ताहिरा है। वो कहता है ताहिरा को ले लो, बाजार चलते हैं, ताहिरा को ले लो, सैरो तफरी के लिए चलते हैं। मतलब उस इंसान ने जो भी काम करना है, नाइला नहीं कह रही बल्कि बिलाल कह रहा है कि हर जगह पे ताहिरा को साथ लेकर चलो, और फिर जो भी चीज उसने नाइला को लेके देनी, ताहिरा को भी साथ ले देनी। अब नाइला को पता था मेरी बहन है, मेरी बहन का इतना कर रहा है, उसकी भी बहन है, इट्स ओके, कोई इतना मसला नहीं है। इस चीजों को वो पॉजिटिवली लेकर चल रही थी। कोई भी नहीं जानता था कि बिलाल के दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ ताहिरा भी हर बात मानती थी। ताहिरा को यहाँ तक के कोई अकेले में भी उसको कोई काम होता था तो वो उसको बुला लेता था, बाजार ले जाता था, या कुछ चीज दिलवानी होती थी या लेनी होती थी, वो कहती थी भाई ये चाहिए, बहरहाल ऐसे हो गया। शमीम जो कि ताहिरा और नाइला की वालिदा है, वो रिश्ता ढूंढना शुरू हो गई ताहिरा का। उनको पता था नाइला की शादी कर ली है, ताहिरा का रिश्ता ढूंढे। एक रिश्ता आया, बिलाल को बिठाया। बिलाल ने कहा नहीं जी, इसमें इस लड़के में ये मसला नहीं करना। दूसरा आया, कोई नुक्स निकाल दिया। तीसरा मतलब नकाइस निकालने लगा, मंशियात का कहने लगा, किसी लड़के पे कोई इल्जाम, इस तरह कह के उसने रिश्ता नहीं होने दिया। चौथा रिश्ता आया, जब भी वो कुछ कहता, लेकिन शमीम जो है इनकी वालदा, वो लड़के वालों के साथ आमने सामने खुद बात करने लगी और कहने लगी कि ये शक व शुबहत आ रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये तमाम झूठी कहानी है, ऐसी कोई मसला मसाइल नहीं है। लिहाजा ताहिरा का रिश्ता जो है वो तकरीबन एक जगह पे तय होने वाला था। बिलाल को खबर पहुंच गई। बिलाल नाइला के पास गया और जाकर कहता है कि अपने घर जाओ, अपनी मामा को जाके या अपनी माँ को जाके कहो कि भाई ताहिरा का रिश्ता मुझे दें, मुझे उसके साथ शादी करनी है। नाइला गुस्से में आ गई कि तुम पागल हो गए हो, ये किस तरह की बातें कर रहे हो, मेरी बहन है, तुम्हारी बहन है, ये क्या, तुम क्या बोल रहे हो। उसने कहा कि या तो रिश्ता ला दो या फिर तुम्हारा सारा खानदान खत्म। उसने सीधी सीधी धमकी दी नाइला को, और यहां तक कि नाइला को यह भी कहा कि जहां मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूं तो हम पहले भी इकट्ठे खाते हैं, मैं अब भी उसको खिला दूंगा, पहले भी तुम्हें भी कपड़े दिलवाता था, उसको भी दिलवाता था, तो कोई इतना मसला नहीं है, हम मिलजुल के रह लेंगे। उसने बड़ी कोशिश की कि नाइला मान जाए, लेकिन नाइला ने उसको कहा कि तुम किस किस्म की बेहुदा बातें कर रहे हो। नाइला अपना सामान बांधती है, अपने घर चली जाती है, अपनी माँ को जाके तमाम जो भी वाकया उसके साथ होता है वो बताती है। उसकी माँ भी कहती है कि ये लड़का पागल हो गया है। 10 अक्टूबर 2024 को बिलाल 10 से 15 लोगों को लेता है अपने साथ और लेकर अपने ससुराल पहुंच जाता है। जाकर ताहिरा और नाइला की माँ को कहता है कि हाँ भाई रिश्ता करना है या नहीं करना। सीधे सीधा पंजाबी में उसको कहता है देना है कि नहीं देना तुसी रिश्ता। तो आगे से नाइला की माँ कहती है तुम किस तरह के गंदे आदमी हो, पहली बेटी का मैं जान छुड़वाने का कर रही हूं कि मैं तुम्हारी जान छुड़वाऊं उससे, और तुम जो हो वो दूसरी तरफ दूसरी का भी रिश्ता मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सरासर सीधा सीधा जो है वो इनकार कर देता है। यहां पर इनकार करने के बाद बिलाल गुस्से में आता है, पिस्टल पकड़ता है और पिस्टल पकड़कर फायरिंग शुरू कर देता है। गोली मार देता है नाइला ताहिरा की माँ को। आगे बढ़ता है, नाइला को मार देता है। ताहिरा ये सारा कुछ देख रही होती है। ये सारा तमाशा देखने के बाद ताहिरा
कि माँ ने उसको उसके कमरे में भिजवा दिया था जब उसका बहनोई आया था। उसने कमरे की कुंडी लगा ली और यहाँ से बिलाल फरार हो गया, कोहराम मच गया, शोर मच गया, बिलाल भाग गया। पुलिस को खबर मिली, पुलिस आई, शवाहिद इकट्ठे किए, ताहिरा ने तमाम वाकया जो है पुलिस को सुनाया। जब पुलिस ने तमाम स्टोरी सुनी, तमाम वाकया सुना, तो बिलाल के खिलाफ एक FIR कटी ताहिरा की मुद्दईयत में। बिलाल जो है इस वक्त मौके से फरार है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है और उम्मीद करते हैं कि जाहिर सी बात है मिल जाएगा। इतना कोई 30 मार खान तो है नहीं बिलाल के जो छुप के कहीं बैठा रहे। आज की जो स्टोरी थी ना, इसको करने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपने खूनी रिश्तों में और अपने दूसरे रिश्तों में अपने बच्चों को लाजमी फर्क बताएं। अपना भाई अपना होता है, जिस रिश्ते को अल्लाह ने नहीं बनाया उसको आप कैसे बना देंगे। कजन्स को, बहनोइयों को आप भाई कह के मुतारिफ करवाते, वो भाई नहीं होते। बहनोई बहनोई होता है, कजन्स कजन होते हैं। जिसका जो रिश्ता है अपने बच्चों को उन रिश्तों का बताएं। कोई भाई कहने से भाई नहीं बन जाता। जिसको अल्लाह ने नहीं बनाया वो आपका भाई नहीं है। किसके ज़हन में, किसके दिल में क्या सोच चल रही है, क्या चल रही है, आपके घर कैसे चलेंगे, कैसे बर्बाद हो जाएंगे, आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते। लिहाजा रिश्तों में तमीज बच्चों में होनी चाहिए, यहां तक कि बड़ों को भी अंदाजा होना चाहिए कि कहां कैसे कितना उठना बैठना है और कितनी इज्जत, सिर्फ इज्जत देने तक बात होनी चाहिए। ये खाना पीना, साथ शॉपिंग करना, बाजार जाना, सैर तफरीह के लिए जाना, ये इस चीज की ना तो इस्लाम इजाजत देता है और ना ही कहीं से जो है मौशरती तौर पर भी इसकी कोई इजाजत नहीं है, ना ये मुनासिब लगता है। बस आज की स्टोरी इतनी है। बाकी उम्मीद करते हैं कि सियालकोट की पुलिस जो है बिलाल को उसके कैफरे किरदार तक, अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी।